नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा का उल्टी गिनती शुरू हो गया है, लेकिन चिराग पासवान का टेंशन भी बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि जब से लोकसभा चुनाव हुआ है और जमुई से अपने बहनोई के जो टिकट दिए हैं चिराग पासवान, क्या वही उनके लिए कल है? जी हाँ, बात कई तरह से बाजार में तैर रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान के पार्टी में पूरी तरह से टूट की खबरें चल रही है। वो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे उपाध्यक्ष हैं, तमाम लोग जन सुराज के संपर्क में हैं। ऐसा हम नहीं, मीडिया चैनल और सूत्रों से पता चल रहा है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान खुद बताते हैं और अपने राम को संरक्षण देते हैं, लेकिन चिराग पासवान दलदल में फंसे हुए हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश और प्रखर प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, चिराग पासवान दलदल में फंसे हुए हैं। जिस तरह से खबरें चल रही है कि उन्हीं के पार्टी में टूट गए हैं, उपाध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हो, तमाम लोग जन स्वराज के संपर्क में है। सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो अपने विचारों पर, अपने नीति पर, अपने सिद्धांत पर नहीं टिकी रहती है तो उसके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं रोष होता है और वो रोष एक ना एक दिन विस्फोटक रूप ले लेता है। आप जब राजनीति अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, व्यक्तिगत आकांक्षा की पूर्ति के लिए करेंगे तो कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव होता है और कार्यकर्ताओं की निराशा का भाव उस समय और स्पष्ट रूप से सामने आता है जब नेता ही अपने नीति और सिद्धांत को नहीं समझ पाता है कि किन विचारों के आधार पर हम कहाँ पर टिके रहें। तो इस तरह की राजनीति जो लोग भी करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उनको इस तरह के मामले देखने पड़ते हैं। अगर उनके यहाँ टूट की स्थिति है तो ये वो स्पष्ट करेंगे, उनकी पार्टी के नेता स्पष्ट करेंगे कि क्या मामला है। लेकिन एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी नेता हो, अपने नीति और विचार पर ज़रूर टिके रहें और वैसे लोगों के साथ समझौता नहीं करें जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपके विचार को समाप्त कर दिया जाता हो, आपके सोच को समाप्त कर दिया जाता हो, आपके पिता के जो स्टैचू थे या जो पिता के वहाँ पर तैल चित्र थे उनको उसी गठबंधन के माध्यम से रौंद दिया जाता हो जिस गठबंधन के साथ आप बने हुए हैं। तो इससे कार्यकर्ताओं में एक बात जो जाती है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को सत्ता में बने रहने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए जो व्यक्ति किसी हद तक जाता है उसका विचार और उसके विचार के प्रति जो टिके रहने वाले कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण अगर कोई खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने कारणों से खड़ा करता है और ऐसे लोग जो अपनी भूमिका तय नहीं कर पाते उनके साथ इस तरह की स्थिति और परिस्थिति एक दिन देखना पड़ता है। और इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ है ये उनके दल के नेता और कार्यकर्ता बताएंगे। सर, अक्सर आपकी पार्टी पे परिवारवाद का इल्जाम बीजेपी चाहे तमाम एनडीए के सर साथी लगाते थे, लेकिन खुद चिराग पासवान परिवारवाद के जलजल में फंसते जा रहे हैं और कहा जा रहा है, अगर मीडिया की माने तो, कि उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती, उनका पार्टी में हस्तक्षेप है और वो किसी भी अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, नेता हो, प्रवक्ता को बनने नहीं देते हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। तो क्या परिवारवाद और जीजा साला के रिश्ता में वैसे चिराग पासवान बंध गए? देखिए, इस मामले पर वही अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद की परिभाषा गढ़ती है वो अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे के परिवार को देखने पर विश्वास करती है। अमित शाह के परिवार को देखे, राजनाथ सिंह के परिवार को देखे, यहाँ सीपी ठाकुर के परिवार को देखे, नितिन नवीन के परिवार को देखे, सम्राट चौधरी के परिवार को देखे। तो परिवारवाद का अगर कोई पोषक है, परिवारवाद को कोई बढ़ावा देने वाला दल है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं गठबंधन में बने हुए हैं, चाहे वहाँ अजीत पवार हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या अन्य लोग हो। इस तरह का जो फ़लसफ़ा खड़ा करते हैं वो अपने ही फ़लसफ़ा में खुद फंस के रह जाते हैं। इस तरह की राजनीति जो लोग भी करते हैं उनको आज न कल स्वयं भुगतना भी पड़ता है। क्या लग रहा है सर, चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी तोड़ रही है क्या भीतर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने एलायंस पार्टनर के साथ न्याय नहीं करती है।
हमेशा अपने एलायंस पार्टनर को निगलने का काम करती है। आपने देखा होगा जनता दल यू को 2 बार तोड़ने का काम किया, एक बार अरुणाचल प्रदेश में, दूसरी बार बिहार में भी तोड़ने की स्थिति में पहुंच गए थे, जो आरसीपी के माध्यम से खेल खेला जा रहा था। वो तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और तेजस्वी जी का कहीं ना कहीं सहयोग रहा, जो नीतीश कुमार की राजनीति बच गई। लेकिन नीतीश कुमार जी स्वयं अपनी राजनीति के भंवर में हमेशा फंसते रहे हैं, और इस तरह की राजनीति जो सत्ता और स्वार्थ के लिए करते रहे हैं, उनको इस तरह की परिस्थिति और इस तरह के कहीं ना कहीं कारणों से सामना करना पड़ता है। और इस तरह का कारण जो स्पष्ट रूप से अब लोजपा के सामने या अन्य दलों के सामने आ रहा है, वो अपने ही कारणों से आ रहा है। इसलिए अपने हाथों से अगर कोई अपने आप को एलिमिनेट करना चाहे तो ये उसकी राजनीतिक सोच है। सर, आपकी आखिरी सवाल, जो तमाम जनता है सर, जो तेजस्वी यादव को चाहती है, चिराग पासवान को चाहती है, उनका एक ही सवाल रहता है कि जरा आप लोग पूछिएगा कि क्या फ्यूचर में या भविष्य में जब बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़े तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बिहार में कभी सत्ता में आएंगे, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इस संबंध में सबसे पहले तो हम लोगों की स्थिति स्पष्ट है। हम लोग हमेशा विचारों पर टिके रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किए। चाहे जितना भी झंझावत आया, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आई, चाहे जितना भी मुसीबत आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने ना तो अपने विचारों का परित्याग कर किए, और ना ही कभी भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के सामने अपने आप को ये साबित करने का काम किए कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। चाहे जितना भी झंझावत, चाहे जितना भी कठिनाई झेलना पड़े, हम झेल लेंगे। लेकिन जो और अन्य लोगों का नाम ले रहे हैं, वो लोग परिस्थितियों के कहीं ना कहीं गुलाम बन चुके हैं। जो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, वो राजनीति में कुछ नहीं कर पाता है, और वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को राजनीतिक भूमिका तलाशने में लग जाता है। और ऐसे लोगों की स्थिति और परिस्थिति इसी तरह का होता है, जिस तरह का स्थिति और परिस्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पर लोजपा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सुन रहे थे। एजाज अहमद ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी है, वो ही बताएंगे कि आखिर इस तरह से क्यों न्यूज चल रहा है। और जहां तक पार्टी में के भीतर टूटने की बात है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी का एक ही मकसद है कि अपने जो सहयोगी पार्टी है उसको तोड़ देना और अपने साथ ले आना, चाहे जेडीयू को जिस तरह से तोड़ना हो, और तमाम इन्होंने उदाहरण दिया। लेकिन आपको बता दें कि जो राम का हनुमान है, यानी कि चिराग पासवान, खुद ही दलदल में फंसते जा रहे हैं। जिस तरह से खबरें चल रही है कि जो अपने ही पार्टी की गुट बनी हुई है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की बात की जाए, उपाध्यक्ष की बात की जाए, चाहे तमाम जो उनके पार्टी के नेता हो, जिला अध्यक्ष हो, तमाम लोग को कहा जा रहा है कि वो प्रशांत किशोर की बातों में फंस गए हैं। तो क्या चिराग पासवान क्या कुछ आगे फैसला लेते हैं, क्या कुछ होता है, वो तो देखने वाली बात है। बने रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद।